हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 10,000 मंथली एसआईपी अगर आप 10,000 रुपये साल के महीने के बचा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप कितना जल्दी आ, इन पैसों से करोड़पति, अरबपति, लखपति बन सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग स्मॉल ड्रीमिंग बिग इसकी एक थीम है। आइए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि आप एसआईपी कैसे करेंगे, क्योंकि एसआईपी के थ्रू ये हम बताएंगे एग्जांपल के थ्रू। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो बड़े गोल्स के लिए जनरली लोग करते हैं, आप टीवी न्यूज़ चैनल्स में भी देखते हैं एसआईपी म्यूचुअल फंड्स वगैरह में की जाती है। अब हम यहाँ बात करेंगे 10,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 12% रिटर्न अगर आपको मिलता है म्यूचुअल फंड से, जो कि एक रियलिस्टिक है लॉन्ग टर्म के लिए, इक्विटी सपोर्ट के साथ, इक्विटी वाली एसआईपीज़ में, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में, तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। अब हम सीधे चलते हैं कैलकुलेटर पे। यहाँ पे हम जाते हैं, 10,000 रुपये महीना करते हैं स्टार्टिंग, और इसमें हम 12% रिटर्न का करते हैं। फ़िलहाल के लिए हम 15 साल का कैलकुलेशन करते हैं, और डिपॉजिट में हम वही 12,000 10,000 रुपये महीने का डालेंगे। और अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो 15 सालों में आपके पास सिर्फ 50 लाख रुपये इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी को 20 साल तक एक्सटेंड करते हैं, तो आपके पास उन 5 सालों में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो पा रहा है। तो आप अगर इस कैलकुलेशन को देखें, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से ये कैलकुलेशन बता रही है कि आपके पास 20 साल में इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन मैंने अपनी कैलकुलेशन में थोड़ा सा इसको और सेफ जोन में रखा है, और 20 की जगह मैंने इसको 21 साल का रखा है। कि अगर आप 10 साल तक इकट्ठा करते हैं तो 19 लाख होंगे, 15 साल तक करते हैं तो 39 लाख होंगे, जो कि मेरे कैलकुलेशन में 50 लाख करीब हो रहा था। और 20 साल के लिए करते हैं तो लगभग 76 लाख होंगे, और 21 साल के लिए करते हैं तो 1 करोड़ होंगे। ये मैंने कैलकुलेशन सेफ जोन में रखी है कि थोड़ा मार्केट में उतार चढ़ाव भी अगर होता है, और आपको 12 की जगह थोड़ा 11, 12, 12.5 इस तरह से भी परसेंटेज मिलते हैं, रिटर्न मिलते हैं, थोड़े फ्लक्चुएट भी होते हैं, तो भी आप इतना 21 साल का मान के नहीं चल सकते हैं। लेकिन सिर्फ 12% पे क्यों? म्यूचुअल फंड्स तो 15% भी रिटर्न देता है, 18% भी देता है। तो अब हम 15% का कैलकुलेशन अगर सेफ जोन में मान के चलें, तो हमें 10 साल में 15% में 22 लाख, 15 साल में 15% रिटर्न पे 47 लाख, और 20 साल में 15% पे 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको एक्चुअल कैलकुलेशन पे दिखाऊं आपको, तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ जी। तो आपको यहाँ पे 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करने पे 15% रिटर्न, एनुअल रिटर्न पे 15 सालों में 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करने पर आपको मिलेगा लगभग 67 लाख रुपीज़ 15 सालों में। और 20 सालों में ये 1 करोड़ से काफ़ी ऊपर पहुंच चुका होगा, लगभग 1 करोड़ 51 लाख रुपए। इसलिए मैंने यहाँ 1 करोड़ प्लस लिखा हुआ है। तो आप सोचेंगे कि ये तो शायद हमको 20 सालों से भी पहले ही करोड़पति बना रहा है। तो जी हाँ, लगभग 18 सालों में ही ये आपको करोड़पति बना देगा। लेकिन मैंने फिर भी सेफर जोन में इसको 20 साल मान के चला है। अब एक तीसरा कैलकुलेशन जो कि 18% है, जो रेयर है, लेकिन हो सकता है कि आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में या ईटीएफ वगैरह में कहीं, या डायरेक्ट ट्रेडिंग करके स्टॉक मार्केट में आपको ये रिटर्न मिल जाए। तो अब आप इस 18% के हिसाब से देखते हैं तो 10 साल में आपको 25 लाख रुपए, 15 साल में आपको 58 लाख रुपए, और 18 साल में आपको 1 करोड़ से ऊपर रिटर्न दे सकता है सेफर जोन में। और अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन को देखें, तो 18% रिटर्न 15 सालों में ही आपको 10,000 रुपये के हिसाब से लगभग 1 करोड़ के करीब पहुंचा देता है। लेकिन फिर भी आप 16 साल की एक फिगर लेके चले तो आपको 1 करोड़ के ऊपर ही पहुंचा देगा। और मैंने इसको अपने कैलकुलेशन में लगभग 2 साल एक्सटेंड करके 18 साल का जोड़ा है। तो यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करती है। आप ये ना सोचें कि मैं 10,000 रुपये बाद में इन्वेस्ट करूँगा तो भी ये हो जाएगा, और बीच बीच में रोक दूंगा तो भी चलेगा। आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। कंपाउंडिंग को आठवां अजूबा कहा जाता है दुनिया का। जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टेड रहेंगे, उतनी ज़्यादा तेज़ी से आपकी मनी ग्रो होना शुरू होगी। और इसमें डिसिप्लिन और टाइम आप जितना देते हैं उसी का रोल होता है। तो हाई रेटेड म्यूचुअल फंड्स आपको लेना पड़ेंगे, 4 से 5 स्टार्स हो जिनके। और आप देख सकते हैं LIC, SBI, HDFC, कोटक, ICICI, ऐसे बहुत सारी बड़ी जानी मानी कंपनियां हैं जिनके स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स इस तरह के 4 या 5 स्टार रेटिंग्स के हैं, और इस तरह से 15% तो एवरेज रिटर्न निकाल ही रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप 5 साल का एवरेज निकालें पिछले,
तो 30-30% का भी रिटर्न निकल के आएगा, 25% का भी रिटर्न निकल के आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से 15 से 18% एक मैक्सिमम स्ट्रेच हम कर सकते हैं इस चीज़ को। इक्विटी और इंडेक्स के फंड्स में ही लॉन्ग टर्म में ग्रोथ है, इसलिए आप इन्हीं में इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आप ऑटोमेटिक एसआईपी बैंक के थ्रू या ऐप के थ्रू करवाते हैं तो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटते जाएगा। आप चाहें तो हर महीने लमसम भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट करने की मिनिमम लिमिट 5,000 रुपये रहती है। तो आप 10,000 एसआईपी कर रहे हो तो आप इसे लमसम में भी कर सकते हैं। और आप ड्यूरिंग द मार्केट करेक्शन, जब मार्केट थोड़ा नीचे जाता है, करेक्ट होता है, तो भी इन्वेस्टेड रहिए। उन पैसों को डर के किसी बहकावे में आके निकालिए मत। क्योंकि जब मार्केट नीचे आता है तो थोड़ा करेक्शन ज़रूर होता है, लेकिन जब रिकवरी होती है तो वो बहुत फास्ट होती है। और आपको हो सकता है आप गलत समय पे पैसा निकाल के उस रिकवरी का फ़ायदा ना उठा पाएँ। तो आप इन्वेस्टेड रहिए उस टाइम पे भी। तो कंक्लूजन यही है कि 10,000 रुपये मंथली एसआईपी करके भी आप अ, करोड़पति बन सकते हैं 18 से 21 सालों के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द रिटर्न्स। और कंसिस्टेंसी, टाइम और कंपाउंडिंग, ये तीनों आपके लिए वेल्थ बनाते हैं। जितना जल्दी शुरू करेंगे, जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे, उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग का मैजिक आपको मिलेगा। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आए, आपको ऐसे और वीडियोस देखना है, आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और आइडियाज़ लेके आऊँ जिससे कि आपको पैसा बनाने में हेल्प मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।